प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। भलाई से बुराई की को जीतना, ये आज हम इस स्टोरी से सीखेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 24 और टू 19 वर्स 4 से 19, चैप्टर 24 1 शमूएल का। तो आइए हम पढ़ेंगे 4 वचन से। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वह दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। तो जो दाऊद के जने थे, जो उनके लोग थे, जो दाऊद के साथ रहते थे, दाऊद जो जहाँ था परमेश्वर का चुना हुआ दास था। और दाऊद ने जो है एक छोटे जपटी नेजर का था, उसने गॉलियत को मारा था केवल 5 पत्थर और गुलेल के द्वारा। उसने कुछ भी, और गॉलियत जो था बहुत ही बड़ा दानव था और उससे लड़ने के लिए आया था इजरायली के लोगों से। तो वहाँ पे कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो इतना ताकतवर था, सबको उससे डर लगता था। लेकिन दाऊद जो था परमेश्वर का जन था, चुना हुआ था। और दाऊद के लिए परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार मन भावना व्यक्ति मिला है, वो है दाऊद। तो दाऊद जो छोटे में ही परमेश्वर उसका अभिषेक किया, उसे ब्लेस किया, अनुग्रह किया। और दाऊद ने भी जो है परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा किया और उसने जो गॉलियत को है उससे लड़ाई करने के लिए गया वो। और जहाँ कोई भी वीर नहीं गया तो वहाँ पर दाऊद जो है टीनेजर में कुछ भी जो है अपने लड़ाई के कपड़े डाल के नहीं गया, सिंपल पोशाक में गया जो उसने वियर किया हुआ था। और कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं गया, केवल 5 पत्थर ले। और उसको जाके ललकारता है कि आज यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, तुझे और तेरी प्रजा को। तो गॉलियत इस बात पे बोलता है, तू लड़का है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे से लड़ने आया है? ऐसे करके उसे ललकारता है। लेकिन दाऊद जो है कभी डरता नहीं है, घबराता नहीं है और उसको मार के वापस आता है। तो यहाँ पे जब शाऊल जो है, शाऊल भी एक राजा था और बहुत ताकतवर था। तो लेकिन शाऊल से ज़्यादा दाऊद था, उस पर जो है शाऊल को बहुत ही इशू हो गया कि मेरी जो है जय जयकार नहीं हो रही है, दाऊद की जय जयकार हो रही है। तो उससे जेलस फील करने लगा और उसको मारना चाहता था दाऊद को। तो यहाँ पे दाऊद के लोग उसे बोलते हैं, आज शाऊल को परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया है, जो तू चाहे जैसा चाहे उसके साथ तू व्यवहार कर सकता है, उसे मार सकता है, उससे लड़ सकता है, उससे जो मर्जी तू कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहोवा तुझसे कहा है, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दिया है कि तू उसके मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। पहले तो उसने सोचा कि मैं इसको काट लूँ, इसको छोड़ूँ नहीं, पर जब उसने जैसे ही हाथ उठाया तो उसके मन में एक पछतावा सा आया कि मैंने गलत कर दिया। तो वो पीछे हट गया दाऊद और वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। तब उसको जो है मार्गदर्शन परमेश्वर के, उसके मन में परमेश्वर के प्रति भय आया कि ये तो मैं गलत करने जा रहा हूँ। तो अपने लोगों को बोलता है, जनों को जिन्होंने उसको भड़काया होता है, तो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी परमेश्वर का भक्त है और प्रभु ने उसको भी अभिषेक किया है, मुझे परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमारे दुश्मनों के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ हमें भड़काते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ मैं काम करती हूँ और वहाँ पे भी मेरे बॉस को जब मेरा कोलीग छोड़ के गया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तुम अपनी सैलरी को बढ़वा सकती हो अपने बॉस से, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, काम भी बहुत ज़्यादा है और तुम अकेली काम कर रही हो, अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ संभाल रही हो, तो तुम उनको प्रेशराइज़ कर सकती हो कि तुम्हारी सैलरी को बढ़ाएं। तो मैंने सब जस्ट नॉर्मल अपने बॉस से कम्युनिकेशन की थी कि मेरा इंक्रीमेंट अच्छा कर दें,
मुझे चाहिए और मैं यहाँ पे आपके साथ कंटिन्यू काम करूँ। लेकिन मैंने उनको प्रेशराइज़ नहीं किया उस समय पे, क्योंकि लोग तो बहुत भड़काते हैं और मैंने उनकी बातों में आके ये सब नहीं किया। तो जब हम वचन हमारे अंदर आता है तो कोई कुछ भी करे, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, तो हम उनके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ना कि संसार के अनुसार कि संसार क्या बोल रहा है और कैसे हमें किसका फ़ायदा लेना है। ऐसा वाला नहीं है। हमें परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है। किसी का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हैं, वो न्याय करेंगे। हमें किसी के साथ कोई न्याय नहीं करना। हम मनुष्य हैं और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में धर्मी नहीं है। सब अधर्मी है, सब ने पाप किया है, सब गलतियाँ करते हैं। तो हमें दूसरों को क्षमा करना है और क्षमा मांगना है अगर हमसे कोई गलती होती है तो मैंने उनके विरोध में कुछ भी गलत नहीं किया, चाहे वो मेरा इंक्रीमेंट करे चाहे ना करे। मैंने अपना जो है, परमेश्वर ने कहा जो भी कुछ काम करते हो तुम मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करो। तो जो भी मैंने अपना बेस्ट देना चाहा उस समय पे, वो मैंने परमेश्वर के लिए किया, ना कि किसी मनुष्य के लिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली निभाया, लॉयल बनी रही, मैं काम किया। तो यहाँ पे हम दाऊद से भी यही सीखते हैं कि वो लॉयल बना रहा, परमेश्वर के डर और भय में बना रहा। तो ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, क्योंकि तू क्यों सुनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शाऊल को भी भड़का रहे हैं कि दाऊद जो है तेरी हानि है। देखिए लोगों का क्या है, इधर से दाऊद को भड़का रहे हैं, इधर से शाऊल को भड़का रहे हैं, है ना। लोग क्या हैं, दो मुँहे लोग हैं। लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। जो हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो इधर से कहीं ना कहीं दूसरों को भड़काते हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में जाके, हमारे खिलाफ जाके, है ना, सामने कुछ करते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं। तो लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। इधर शाऊल को भड़काया जा रहा है, इधर दाऊद को भड़काया जा रहा है। और यहाँ पे दरार कहाँ पर आ रही है, दाऊद और शाऊल के बीच में दरार आ रही है, लड़ाई झगड़ा छिड़वाने के लिए। ठीक है, तो तू सुनता है। देख, आज तूने अपनी आँखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया है। और जब हम ऊपर देखते, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है। यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि ये तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं तेरी हानि चाहता हूँ, तुम लोगों की क्यों सुन रहा है। अगर ऐसा होता, देख परमेश्वर ने तो तुझे मेरे हाथ में आज कर दिया था, क्या आज मैं तेरे का बदला नहीं ले सकता था। लेकिन मैंने तेरे से बदला नहीं लिया है। तो यहोवा ने आज गुफा तेरे मेरे हाथ सौंप दिया है। किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने से कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि यह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर यह मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर को तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय कर जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध है का सोच ही नहीं है। मैं तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने की मानो उसके अहेर करता रहा। कहते, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तेरी कोई भी जो है तुझे कभी भी मारना नहीं चाहता। मेरे मन में तेरे प्रति कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन तू मुझे मारना चाहता था, है ना। अगर ऐसा होता तो आज मैं तुझे मार देता। तुम लोगों की क्यों सुनते हो। लोग तो भड़काते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे और इस बीच में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, है ना कहीं लोग हमारे जीवन में फ़ायदा उठाते हैं, दो मुँहे लोग होते हैं। तो हमें प्रभु से विजडम मांगनी है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या मन में चल रहा है, उसके अनुसार हमें लाइफ को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है, ना कि किसी और के अनुसार। तो यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। देखिए उसने भी परमेश्वर के वजह, परमेश्वर न्याय करे, मेरा बदला परमेश्वर तुझसे ले, ना मैं तेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर भला है, सच्चा है,
जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जब एक माता पिता जो शरीर में है, इस दुनिया में है, धरती पे है, वो अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, वो परमेश्वर कैसे अन्याय करेगा? वो ज़रूर हमें प्रतिफल देगा। ठीक है। प्राचीन के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्ट से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मेरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्याय होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और मेरा न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। जब दाऊद शाऊल से बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज यह प्रकट किया कि तू इनने मेरे साथ भलाई की कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, यह अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। देखिए, यहाँ पे शाऊल को भी रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलतियों करते तू मुझसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। आज परमेश्वर ने तू मुझे तेरे हवाले कर दिया, फिर भी तूने मुझे घात नहीं किया है। मुझे माफ़ कर दे और परमेश्वर मेरा न्याय करो। तेरी जो अच्छा नेतृत्व है, अच्छा करैक्टर है, जो परमेश्वर के अनुसार, तेरा भी परमेश्वर जो है न्याय करे और तुझे इसका प्रतिफल दे। उसे ब्लेस किया शाऊल ने। तो किस तरीके से परमेश्वर वचन के द्वारा हमें दिखाते हैं कि हमें दुश्मनों से भी जीत सकते हैं। कैसे हम दुश्मन से भी जीत सकते हैं? जो हमारा विरोधी है, कौन हमारा अपना विरोधी भी हमारे साथ आ सकता है उस प्रेम के द्वारा, न्याय के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। तो प्रभु भी, अगर आपका भी कोई भी विरोधी है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, कोई आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, आपको गलत वो कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो इस तरीके से परमेश्वर से विजडम मांगिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कार्य को कीजिए। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।